एक इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा है आई कांट डू इट, और अगर हम उसको सिर्फ इधर से पढ़ने की बात करें तो उसमें आ जाता है आई कैन डू इट। कोई मुझे बताना चाहेगा, कोई शेयर करेगा मेरे साथ इस बारे में? अगर हम एक बार फोकस करके किसी चीज़ पे वर्क करें तो मतलब हम अपना 100% दे, एक रूटीन बनाए प्रॉपरली, तो हम किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। अभी क्या है, एट प्रेजेंट अगर आप किसी से भी मिलते हैं, किसी से भी बात करते हैं, मुझसे नहीं होगा ये काम, मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने अपने माइंड को चलाना बंद किया हुआ है। सक्सेस जो मुझे लेनी है उसके बारे में सोचना बंद किया हुआ है। जो मेरा फोकस है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जो मेरी स्पीड है वो स्लो हो गई है। अटेंशन जो है वो मैं खत्म कर चुका हूं। हम कर नहीं सकते, हमारे पेरेंट्स ये नहीं करते, हमारे पेरेंट्स वो नहीं करते, हमारे साथी लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम भी नहीं कर पाएंगे। ये सब चीजें इंपोर्ट होती हैं हमारे साथ, हमारी खुद की क्रिएट करी हुई नहीं है। जब कोई चीज इंपोर्ट होती है तो वो हमेशा बहुत सारी चीजें वायरस की लेके आती हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप किसी पेन ड्राइव में डाटा डालते हैं या किसी कंप्यूटर के अंदर कोई डाटा डालते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें वायरस के तौर पे आ जाती हैं। ये जो वायरस है ये हमारे कंप्यूटर को खराब करता है। इसी तरीके से कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी लाइफ को रोक देती हैं, स्लो कर देती हैं। हम ये सोचते हैं ठीक है, हमें घूमना है, फिरना है, मस्ती करनी है, सारी बातें, सारा सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि हां मुझे ये काम करना है, तो हम उन सब चीजों के साथ भी वो काम कर सकते हैं। आई कांट डू इट जो वर्ड है, अगर ये हमारी लाइफ में है तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि जो पेरेंट्स, आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं। आज से 25 साल पहले मदर्स जो है बहुत ज्यादा जॉब नहीं करती थी, है क्या ऐसा? सुना है आपने? अभी क्यों करना पड़ता है? अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। वो जो इनकम उनको होती है वो उनके ऊपर, अपने ऊपर कोई खर्च नहीं होती है, वो बच्चों के लिए होती है कि मेरे बच्चों का फ्यूचर जो है वो बेटर हो जाए। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी हम अपना मैक्सिमम समय कुछ ऐसी चीजों में निकाल देते हैं जो समय तो निकल जाता है लेकिन हाथ कुछ नहीं लगता। जिस दिन हम ये थॉट समझ जाते हैं कि हमें क्या करना है, तो हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत, सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। बड़े से बड़ा भी उदाहरण अगर आप उठा के देखेंगे तो जो लोग ब्रांड बनते हैं, जो लोग एक आइडेंटिटी बनते हैं, उन्होंने कभी पैसे से, बहुत ज्यादा पैसे के साधनों से उन्होंने एजुकेशन नहीं ली। बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियों में या बहुत सारे साधन लेकर कभी कुछ नहीं बने। सिर्फ एक ही मकसद था कि हां मुझे इस काम को करना है, मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचना है, तो वो लोग पहुंचे। आज सबसे बड़ी विडंबना जो दुनिया की है वो ये है कि हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पाते। पैसा भी है, साधन भी है, मां बाप का सपोर्ट भी है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम अपने लाइफ में से मिस कर देते हैं और टाइम निकलने के बाद फिर हमें लगने लगता है कि शायद हमने अपने साथ अच्छा नहीं किया। उसका सबसे बड़ा कारण है, आज मोटिवेशन के लिए बहुत सारे स्पीकर्स आते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं, डिस्कशन करते हैं। पहले नहीं था। क्यों नहीं था? कि हम लोग अपनी फैमिली के अंदर टाइम देते थे। जब हम फैमिली के अंदर टाइम देते थे तो हमें किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी, मोटिवेटर्स की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसका रीजन क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि आप अपने सीनियर्स के साथ बैठिए, पेरेंट्स के साथ बैठिए, ब्रदर्स के साथ बैठिए। अभी क्या होता है, जब हम जिस स्टेज पर चल रहे होते हैं, हम अपने ही लाइफ के, अपने ही एज के ग्रुप के लोगों के बीच में बैठते हैं।
बैठना ही होता है। लेकिन जो चीजें हैं जब हम अपने फैमिली मेंबर से शेयर करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों के प्लस माइनस पता चल जाते हैं। अभी मेजर प्रॉब्लम क्या है? अक्सर किसी से पूछो, हम बोर होते हैं, हमारे पास करने को कुछ नहीं होता है, हम अपने फेस्टिवल्स को एंजॉय तो करते हैं लेकिन उसमें भी जो एक इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए फैमिली मेंबर्स की, उसको नहीं ले पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, हम बहुत सारी चीजों से भटक जाते हैं। और जब हम भटक जाते हैं तो हमारे ये सारे पॉइंट्स जो हैं यूजलेस हो जाते हैं, सक्सेस भी हमारी स्लो हो जाती है, पॉजिटिविटी भी हमारे अंदर से कम हो जाती है, बिहेवियर में भी हमारे बहुत सारा एक इस तरह के थॉट्स आ जाते हैं कि हमको लगने लगता है कि, आपको नहीं लगता कि कई दफा लगता हो कि शायद लाइफ ब्लॉक हो गई है या देखने को कुछ नहीं है? सिर्फ एक पर्टिकुलर सर्कल में जब हम घूमते रहते हैं तो उसके साथ इस तरह की सिचुएशंस होती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हम अपने क्रिएटिव थॉट को, अपने क्रिएटिविटी ऑफ माइंड को अपने साथ डिस्कस करना शुरू कर देते हैं तो उसके बाद हमारी सब चीजों की रेशो बढ़ती चली जाती है और जिससे हमें काफी बेनिफिट होता है। अब हमारे ये चैप्टर्स जो हैं यहां पे खत्म होते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने अच्छे से सुना। Last but not the least, for this session of Mr. Inder Agrawal ji, sir, it was indeed a pleasure to listen you, to interact with you, and I'm sure my students would have been motivated, rather would have been guided to think positive, to develop positive attitude, and to have a positive approach in their life. Thank you so much, sir.